Very good morning to all students. In complex analysis, we discuss chapter 8. In chapter 8, we complete Taylor theorem. Taylor theorem statement says that if the function fz is analytic at all points within circle C with center small a and radius capital R, then at each point z within C एफ जेड इक्वल टू क्या था, समेशन एन इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट ए एन जेड माइनस ए रेज टू दी पावर एन। ठीक है, ए सेंटर के अकॉर्डिंग थ्योरम को कर रहे हो तो यहाँ जेड माइनस ए आएगा। ठीक है, और सेंटर यदि सपोज बुक में जैसे जेड नोट लिया हुआ है तो उसके अकॉर्डिंग टेलर थ्योरम का स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, क्या चेंज हो जाएगा इसमें, समेशन एन इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट ए एन जेड माइनस जेड नोट रेज टू दी पावर एन। ठीक है, तो ये सेंटर है, सर्किल जो अपना सी लिया है, सी लिया था ये आउटसाइड सर्किल और इनसाइड सर्किल C1 लिया था। ठीक है, इसकी रेडियस कैपिटल आर और इसकी रेडियस स्मॉल आर, जेड ये पॉइंट यहाँ पर था। तो इसके अकॉर्डिंग टेलर थ्योरम का स्टेटमेंट अपना ये था। ए एन की वैल्यू क्या थी यहाँ पर, वेयर ए एन इक्वल टू एफ एन ए अपॉन एन फैक्टोरियल। ठीक है, एफ एन ए या एफ एन जेड नॉट, ये दोनों क्लियर है सभी को इनकी वैल्यू, फैक्टोरियल एन अपॉन 2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन ऑफ सी एफ जेड अपॉन जेड माइनस जेड नॉट रेज टू द पावर एन प्लस 1 डी जेड। तो रिजल्ट्स जितने लर्न रखोगे, थ्योरम्स के स्टेटमेंट क्या कह रहा है क्या है वो जितना लर्न रखोगे लर्न रहेगा। रिजल्ट्स, फार्मूले, डेफिनेशंस, ये जितना लर्न रहेंगी चीज़ें उतना ही कंसेप्ट क्लियर होगा और उतना ही एग्जाम्पल्स को सॉल्व कर पाओगे और थ्योरम्स के प्रूफ में ईजी रहेगा। तो बार बार प्रैक्टिस करोगे 2 और 3 टाइम्स, देन चीज़ें जो हैं बहुत ईजी लगेगा। तो टेलर थ्योरम का प्रूफ कंप्लीट हो गया था। ठीक है, ए के अकॉर्डिंग डिफाइन करोगे तो ये जेड माइनस ए की पावर एन प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, एफ एन ए अपॉन एन फैक्टोरियल है। ठीक है, तो ये एन फैक्टोरियल इधर ले लो, अपॉन में एन फैक्टोरियल तो ये 1 अपॉन 2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन ऑफ सी एच इट इज, ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये अपना टेलर थ्योरम का प्रूफ कंप्लीट हो गया था। अब देखो नेक्स्ट इसमें छोटी सी 2 थ्योरम है, मैक्सिमम मॉडुलस थ्योरम और इससे पहले एक और थ्योरम है, ये प्रूव करेंगे नेक्स्ट। फिर लॉरेंट सीरीज डिस्कस करेंगे, लॉरेंट सीरीज या लॉरेंट थ्योरम। देखो इसमें क्या प्रूव करना है, ये लिवेली थ्योरम था, ये अपना कंप्लीट हो गया था। इफ द फंक्शन एफ जेड इज एंटायर फंक्शन, ठीक है, एंटायर फंक्शन मीन्स फंक्शन एफ जेड इनफाइनाइट और माइनस इनफाइनाइट इन पॉइंट्स को छोड़कर सभी पॉइंट्स पर एनालिटिक फंक्शन है, एंड एच जेड टेंड्स टू मोड ऑफ जेड टेंड्स टू इनफाइनाइट एफ जेड इक्वल टू एम इंटू मोड ऑफ जेड रेज टू द पावर के, और मोड ऑफ एफ जेड इक्वल टू या मोड ऑफ एफ जेड इज लेस देन इक्वल टू एम इंटू मोड ऑफ जेड रेज टू द पावर के। तो एफ जेड की वैल्यू तो ये गिवन है। ठीक है, और मोड ऑफ एफ जेड लेस देन इक्वल टू है इसी टर्म से। ठीक है, दोनों कंडीशन है यहाँ पर। देन क्या प्रूव करना है, एफ जेड इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री इज लेस देन इक्वल टू के। ठीक है, एफ जेड एंटायर फंक्शन है और मोड ऑफ जेड टेंड्स टू इनफाइनाइट के केस में एफ जेड की वैल्यू ये है और मोड ऑफ एफ जेड इज लेस देन इक्वल टू दिस, देन वी प्रूव एफ जेड इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री इज लेस देन इक्वल टू के। प्रूव क्या, इन कंडीशंस के अकॉर्डिंग एफ जेड जो है वो एक पॉलिनोमियल होगा जिसकी डिग्री के इक्वल या के से कम होगी। जैसे फंक्शन ये है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, तो एफ एक्स है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कहोगे, एफ एक्स इज अ पॉलिनोमियल ऑफ पावर 2। ठीक है, इसमें जो भी वेरिएबल है वो किस पावर में है वो उसकी डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर फंक्शन एफ एक्स इज अ पॉलिनोमियल ऑफ 2 डिग्री। ठीक है, 3 यदि वेरिएबल 3 मैक्सिमम पावर में है, जैसे ए एक्स क्यूब प्लस 3x प्लस सी इस फॉर्म में है, तो यहाँ पर वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 3 है। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, फंक्शन जो है वो
3 डिग्री का पॉलिनोमियल होगा। ठीक है, तो यहाँ पर अपने को क्या प्रूव करना है कि फंक्शन एफ जेड इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री इज लेस देन इक्वल टू के। ठीक है, तो जो भी फंक्शन आएगा वो किस फॉर्म में आएगा, उसमें जो भी वेरिएबल होगा, जैसे एफ जेड है तो वेरिएबल जेड हो गया। ठीक है, तो जेड की मैक्सिमम जो पावर होगी वो क्या होगी, के होगी। जैसे यहाँ पर फॉर एग्जांपल यहाँ बताएं A0 प्लस A1 जेड प्लस A2 जेड स्क्वायर प्लस एंड्स ऑन ए के जेड के, तो यहाँ पर वेरिएबल की मैक्सिमम पावर क्या है, के। तो इस केस में क्या कहोगे कि एफ जेड इज अ पोलिनोमियल ऑफ is a polynomial whose order is less than equal to k, कि फंक्शन एफ जेड एक बहुपद है जिसकी कोटि क्या है, लेस देन इक्वल टू के है। ठीक है, तो थ्योरम्स में क्या क्या गिवन है और क्या प्रूव करना है, उसके लिए किस तरह से उसको प्रूव करेंगे, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। ये समझोगे तो थ्योरम का प्रूव जो है वो बहुत इजी लगेगा, रटना भी नहीं पड़ेगा और इजी स्टेप्स में क्लियर होंगी चीज़ें। देखो प्रूव देखो, तो फंक्शन एफ जेड एंटायर फंक्शन दिया हुआ है। ठीक है, तो इनफाइनाइट और माइनस इनफाइनाइट इन पॉइंट्स को छोड़कर, इन पॉइंट्स को इंक्लूड नहीं करते हुए, इनको छोड़कर बाकी सभी पॉइंट्स पर फंक्शन क्या है, एनालिटिक फंक्शन है। तो यहाँ पर क्या कह सकते हो कि इन एनी फाइनाइट कॉम्प्लेक्स प्लेन, कि किसी भी परिमित सम्मिश्र तल में, परिमित का मीन्स यही हो गया कि इसमें इनफाइनाइट और माइनस इनफाइनाइट जो है ये इंक्लूड नहीं है। ठीक है, इन एनी फाइनाइट कॉम्प्लेक्स प्लेन द फंक्शन एफ जेड इज एनालिटिक फंक्शन, इज एनालिटिक फंक्शन। So by Taylor series we have टेलर सीरीज के अकॉर्डिंग फंक्शन एफ जेड क्या हो जाएगा, समेशन एन इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट ए एन जेड माइनस ए रेज टू द पावर एन। इफ वी टेक ए इक्वल टू 0 कि सेंटर जो है वो 0 हो, तो उस केस में एफ जेड इक्वल टू समेशन ए एन जेड रेज टू द पावर एन, एन इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट। ठीक है, वेयर ए एन इक्वल टू एफ एन 0 अपॉन एन फैक्टोरियल। ठीक है, एंड मोड ऑफ जेड माइनस 0 इक्वल टू आर, लेस देन लो। ठीक है, जेड पॉइंट अंदर है। ठीक है, तो उसकी जो रेडियस है वो बाहर वाले सर्किल से लेस होगी, मोड ऑफ जेड इज लेस देन आर। इक्वेशन नंबर फर्स्ट तो अपना ये हो गया। तो एफ जेड की वैल्यू इस फॉर्म में आ गई, सेंटर ए इक्वल टू 0 लेते हुए। इफ सी इज सच दैट मोड ऑफ जेड माइनस नॉट इक्वल टू स्मॉल आर इज लेस देन आर। ठीक है, एंड मोड ऑफ एफ जेड इज लेस देन इक्वल टू एम आर। ठीक है, कि फंक्शन एफ जेड की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो एम की इक्वल होगी या एम से कम होगी। फंक्शन बाउंडेड फंक्शन हो गया, तो इसके अकॉर्डिंग ये जो सर्किल है सी, इसके अकॉर्डिंग मोड ऑफ एफ जेड इज लेस देन इक्वल टू एम आर। तो इसको इस तरह से भी लिख सकते हो, मैक्सिमम ऑफ एफ जेड इक्वल टू एम। ठीक है, जैसे मैक्सिमम ऑफ फंक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो क्या होगी, एम, या इससे कह सकते हो एफ जेड या लेस देन इक्वल टू एम, एक ही बात है। ठीक है, ए एन की वैल्यू लेकर चलेंगे, ए एन इक्वल टू ये है, इसकी वैल्यू ये हो गई। ठीक है, सबको अब अच्छे से ये चीज़ें लर्न हो गई होंगी कि ए एन जो है वो किसके इक्वल होगा, एफ जेड नॉट की वैल्यू कॉम्प्लेक्स इंटीग्रल फार्मूले के अकॉर्डिंग किस तरह से डिफाइन करोगे, एफ डैश जेड नोट एफ एन जेड नोट। ठीक है, तो ये चीज़ें जो हैं वो लर्न होनी चाहिए अच्छे से।
मोड लो दोनों साइड, टेकिंग मॉडुलस बोथ साइड्स। तो मोड लोगे तो ये टर्म 1/2 पाई आयोटा, मोड को एक साथ ले लो अंदर, मोड ऑफ एफ जेड, मोड ऑफ जेड रेज टू द पावर n+1 मोड ऑफ टी जेड। ठीक है, अब यहाँ पर अपना ये टर्म मोड ऑफ एफ जेड इज लेस देन इक्वल टू एम आर। ठीक है, मोड आयोटा 1 हो जाएगा, तो ये 2 पाई और इंटीग्रेशन ऑफ सी, मोड ऑफ जेड इक्वल टू क्या है, स्मॉल आर। ठीक है, सर्किल की इक्वेशन है, तो ये भी कांस्टेंट होगा, इसको बाहर ले लो r की पावर n+1, और यहाँ पर अपने पास ओनली ये टर्म रहेगा। ठीक है, तो इसका, इस सर्किल का ये किसको, इंटीग्रेशन ऑफ सी मोड ऑफ डी जेड, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, लेंथ और सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्किल सी। ठीक है, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगी 2 पाई आर, तो इसकी वैल्यू पुट करो, इक्वल ले लो, तो ये टर्म इसके इक्वल है। ठीक है, और ये भी लेते हो तो लेस देन इक्वल टू का साइन आएगा, फिर मोड ऑफ ए एन लेस देन इक्वल टू एम 2 पाई इंटू आर रेज टू द पावर n+1, और ये हो गया 2 पाई आर। ठीक है, 2 पाई से ये कैंसिल करो, आर से 1 पावर कैंसिल हो जाएगी, सो मोड ऑफ ए एन इज लेस देन इक्वल टू m/r रेज टू द पावर n। ठीक है, फॉर ऑल स्मॉल एन के सभी वैल्यूज के लिए। अब देखो इसमें जो कंडीशन इसमें गिवन है, एच मोड ऑफ जेड टेंस टू इनफाइनाइट, एफ जेड इक्वल टू एम इंटू मोड ऑफ जेड रेज टू द पावर के, और मोड ऑफ एफ जेड इज लेस देन इक्वल टू स्मॉल एम इंटू मोड ऑफ जेड रेज टू द पावर के। ये अपने को गिवन है। अब देखो मेनली अपना एम क्या है, इस ए एन को सॉल्व करेंगे कि इस ए एन की वैल्यूज क्या होंगी। ठीक है, फिर उसके अकॉर्डिंग फंक्शन एफ जेड की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे कि एफ जेड इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री इज लेस देन इक्वल टू के। अब देखो इस कंडीशन के मोड ऑफ जेड टेंड्स टू इनफाइनाइट के केस में अपने को गिवन है ये। ठीक है, और इस केस में प्रूव करना है कि एफ जेड इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री इज लेस देन इक्वल टू के। तो थोड़ा सा समझने की कोशिश करो, तो इनफाइनाइट के केस में ये टर्म है। ठीक है, अब मोड अप्लाई करोगे दोनों साइड तो ये टर्म अपना लेस देन इक्वल टू हो गया। ठीक है, गिवन भी है थ्योरम में, मोड ऑफ एफ जेड इज लेस देन इक्वल टू एम इंटू मोड ऑफ जेड रेज टू द पावर के। तो ये तो इनफाइनाइट के केस में है ये टर्म अपना। ठीक है, और मोड ऑफ एफ जेड इज लेस देन इक्वल टू एम आर। ठीक है, इनफाइनाइट के केस में ये टर्म है, तो जैसे मोड ऑफ जेड यदि इनफाइनाइट की ओर टेंड करेगा तो ये इनफाइनाइट वैल्यू होगी, मोड ऑफ एफ जेड इज लेस देन इक्वल टू ये, और मोड ऑफ एफ जेड इज लेस देन इक्वल टू ये टर्म। ठीक है, तो ये भी इसकी वैल्यू है, और इस टर्म का वैल्यू भी इससे लेस देन इक्वल टू है। अब ये दोनों टर्म या तो इक्वल होंगी, या यहाँ इन दोनों के कॉन्क्लूजन से क्या कह सकते हो कि एम आर इज लेस देन इक्वल टू स्मॉल एम इंटू मोड ऑफ जेड रेज टू द पावर के। ठीक है, कि ये जो वैल्यू है ये दोनों या तो इक्वल होंगी, ठीक है, और या ये लेस देन होगा इस टर्म से, क्योंकि मोड ऑफ ये इनफाइनाइट की ओर टेंड हो रहा है, तो ये वैल्यू जो है वो ग्रेटर होगी। ठीक है, सिंपल कंसेप्ट है कि इनफाइनाइट के केस में मोड ऑफ जेड टेंस टू इनफाइनाइट के केस में ये या तो बड़ा होगा या इसके ये दोनों इक्वल होंगे। तो यहाँ से इन दोनों टर्म्स के अकॉर्डिंग ये टर्म लेस देन इक्वल टू ये हो गया। ठीक है, यहाँ से आओ, मोड ऑफ ए एन इज लेस देन इक्वल टू ये है, मोड ऑफ ए एन इज लेस देन इक्वल टू एम आर अपॉन आर रेज टू द पावर एन। इसकी वैल्यू पुट करो, एम इंटू मोड ऑफ जेड रेज टू द पावर के है, मोड ऑफ जेड इक्वल टू स्मॉल आर है। ठीक है, तो ये स्मॉल आर रेज टू द पावर के हो गया, तो ये टर्म हो जाएगा स्मॉल एम अपॉन आर रेज टू द पावर एन माइनस के। ठीक है, नाउ टेकिंग लिमिट
नाउ टेकिंग लिमिट r टेंस टू इनफाइनाइट, r टेंस टू इनफाइनाइट लेंगे तो ये तो इंडिपेंडेंट है मोड ऑफ ए एन, इधर तो ये एज इट इज़ रह जाएगा और ये टर्म आएगा अपना लिमिट r टेंस टू इनफाइनाइट स्मॉल m अपॉन r रेज टू द पावर n माइनस k। अब देखो r टेंस टू इनफाइनाइट है, यहाँ पर ये लिमिट ले रहे हो तो इस केस में इस टर्म की वैल्यू जीरो कब होगी, n माइनस के है ये, ठीक है। तो n की वैल्यू यदि k पुट करते हो स्मॉल n इक्वल टू k, तो ये क्या हो जाएगा r की पावर जीरो, और r की पावर जीरो की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, ठीक है। तो ये ओनली स्मॉल m वैल्यू रहेगी, तो इसका वैल्यू जीरो नहीं होगा। n इक्वल टू k प्लस 1 के केस में देखो k प्लस 1 में k कैंसिल हो गया और ये आएगा टर्म m अपॉन r, और r टेंड्स टू इनफाइनाइट पुट करोगे तो m अपॉन इनफाइनाइट इक्वल टू जीरो। इसी तरह से n इक्वल टू k प्लस 2 k प्लस 3 एंड सो ऑन, ये सभी वैल्यूज होंगी तो यहाँ पर ये टर्म अपना जीरो हो जाएगा, ठीक है। मीन्स ए एन की वैल्यू जो है वो जीरो हो जाएंगी। तो यहाँ पर ये कह सकते हो कि दिस टर्म इज इक्वल टू जीरो फॉर ऑल एन इज ग्रेटर देन के, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो टर्म है ये इम्पोर्टेंट है कि n की वैल्यू k से ग्रेटर होने पर ये टर्म इक्वल टू जीरो हो जाएगा, मीन्स ए एन इक्वल टू जीरो, मोड ऑफ ए एन इक्वल टू जीरो, देन ए एन इक्वल टू जीरो। ए एन इक्वल टू जीरो मीन्स क्या है, n की वैल्यू क्या है ग्रेटर k, ठीक है, k से ग्रेटर देन मीन्स k प्लस 1 k प्लस 2 एंड सो ऑन आर इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो फंक्शन एफ जेड, इसलिए एफ जेड टेलर सीरीज से जो सबसे अपना मेन फर्स्ट इक्वेशन थी जिसमें टेलर सीरीज से एफ जेड की वैल्यू थी समेशन एन इक्वल टू क्या था वो, समेशन एन इक्वल टू जीरो टू इन्फिनिटी एन ए एन जेड रेस टू द पावर एन। तो इसको एक्सपेंड कर लो, एन की वैल्यू जीरो 1 2 3 अप टू के, ठीक है। के से ग्रेटर होगा मीन्स ए के प्लस 1 ए के प्लस 2 ए के प्लस 3 ये सभी आगे वाले टर्म जीरो हो जाएंगी। तो फंक्शन एफ जेड जो है वो क्या आएगा अपना ए नोट प्लस ए वन जेड प्लस 2 पुट करोगे ए टू जेड स्क्वायर प्लस एंड सोन ए के जेड के, ठीक है। ये नोट नहीं करना। तो यहाँ से एफ जेड इस फॉर्म में आ गया, इसलिए वहाँ पर सबसे फर्स्ट इसमें टेलर सीरीज को लेते हुए इस थ्योरम को प्रूव किया है। तो इसका स्टेटमेंट लर्न होना चाहिए, और कई बार थ्योरम जो है वो पूछ लेते हैं शॉर्ट एक पार्ट में। यहाँ से क्या कहोगे, इट इम्प्लाइज एफ जेड इज अ पोलिनोमियल ऑफ विच डिग्री लेस देन इक्वल टू के, किया एफ जेड एक बहुपद है जिसकी डिग्री लेस देन इक्वल टू के है। यही अपने को थ्योरम में प्रूव करना था। तो पॉलिनोमियल प्रूव करने के लिए इसमें ए एन को लेकर ए एन की जो वैल्यू थी उसमें उसको लेकर यहाँ पर इसको सॉल्व किया है, ठीक है। अब एक बार रिवाइज करना, नोट करना अपने नोट्स में, क्लियर हो जाएगी वो अच्छे से।